नमस्कार। समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद से। आज मैं एमए सोशलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 सोशल चेंज इन इंडिया के यूनिट 4 के अंतर्गत आपके साथ लैंड एलिनेशन कॉन्सेप्ट and causes of land alienation in rural and tribal area अर्थात भूमि अलगाव के अवधारणा एवं कारण ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र में भूमि अलगाव विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी। भूमि अलगाव क्या है? ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अपनी भूमि से अलग होने की स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? सरकारी नियम क्या है? ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो ग्रामीण जनजीवन है वो कृषि आधारित है और उनको अपनी ज़मीनों से एक विशेष लगाव होता है, भावनात्मक संबंध होता है। लेकिन जब उन्हें अपनी ज़मीनों से अलग होना पड़ता है, चाहे ऋणग्रस्तता के कारण या सरकारी नियमों के कारण, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पूर्वजों की चीज़ें उनके हाथों से निकल रही हैं। तो हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। भूमि ग्रामीण लोगों की जीविका का मुख्य आधार है क्योंकि वो कृषि व कृषि संबंधी गतिविधियों पर निर्भर है। जनजातीय अर्थव्यवस्था भी मुख्य रूप से कृषि व वनोपज पर आधारित है और जैसे मैंने कहा कि भूमि के प्रति उनका भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को विस्थापित हो रही है। अब भूमि अलगाव क्या है? भूमि अलगाव वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार भूमि को प्रथागत भूमि स्वामियों से ग्रहण कर लेती है। अब किस स्थिति में ग्रहण करती है? या तो किसी सार्वजनिक उपक्रम के लिए या सरकार को विकासकारी कोई कार्य करने होते हैं, तो उस स्थिति में जिस क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है उस क्षेत्र के ग्रामीणों से या जनजातियों से उनकी जमीनों को वह ग्रहण करती है या लेती है और किन स्थितियों में लेती है उस पर आगे चर्चा करेंगे। भूमि हस्तांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी भूमि को दूसरे के लिए हस्तांतरित करता है। चाहे वो किसी व्यक्ति को अपनी भूमि बेचता है तो हस्तांतरित करता है या सरकार को वो अपनी भूमि हस्तांतरित करता है। भूमि अलगाव की घटना उन क्षेत्रों में अधिक है जो खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और जहां कृषि उत्पादन की वृद्धि की संभावनाएं ज़्यादा है। लोग उस क्षेत्र की ज़मीनों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। कई बार ये भी स्थितियाँ हम आपसे चर्चा करेंगे कि भूमि जो है वो गलत तरीके से भूमि स्वामियों से अर्थात जो कृषक हैं उनसे भूमि जो है वो हड़प ली जाती है। भूमि अलगाव की घटना अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और आदिवासियों की भूमि अलगाव की समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों में कानून बनाए गए हैं। समाज में जो उन्नत वर्ग है उनकी संख्या बढ़ रही है और उन्नत वर्गों की भूमि पर दबाव ने आदिवासियों को अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 सरकार की एक ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा वह भूमि स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या किसी कंपनी के लिए इसका उपयोग किया जा सके। मैंने पहले ही कहा कि जब गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होता है, कोई डेवलपमेंट करना होता है, उस स्थिति में वो भूमि स्वामियों से भूमि को अधिग्रहण करती है। ग्रामीण समुदाय में लोग किन कारणों से? धन की कमी, परंपरागत रीति रिवाजों, भौतिक आवश्यकताओं के लिए अपनी भूमि पर ऋण लेते हैं और ऋण न चुका पाने की स्थिति में भी उन्हें अपनी भूमि से अलग होना पड़ता है। या तो भूमि बेचनी पड़ती है या कोई व्यक्ति विशेष उनकी भूमि को कानून की अनभिज्ञता के कारण उनसे हड़प लेता है। भूमि अलगाव की क्या क्या कारण है? कृषि उत्पादकता की कमी, जब उत्पादन कम होता है
या उसे लगता है कि उसकी जीविका उस कृषि के द्वारा नहीं चल पा रही है, उपजाऊपन खत्म हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि जब कृषि की उत्पादकता, जितना उसे उत्पादन, जितना खर्च वो कृषि पर कर रहा है उतना उत्पादन उसे नहीं मिल पा रहा है, तो उसे या तो अपनी ज़मीन को ज़मीन के आधार पर ऋण लेना पड़ता है या अपनी ज़मीनों को के कुछ हिस्से को उसे बेचना पड़ता है। तो कृषि उत्पादकता की कमी के कारण भूमि अलगाव की स्थिति हो रही है। भूमि हस्तांतरण संबंधी या जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसका अपर्याप्त कानून व जो विधि प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है, जिसके कारण जो कृषक वर्ग है उसे उसका ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो अनभिज्ञता के कारण उसके हाथों से ज़मीनें जो हैं वो निकल जाती हैं। सिंचाई, उद्योग, कारखाना, आवासीय निवास हेतु, सार्वजनिक परियोजनाओं हेतु हस्तांतरण का दबाव। बहुत सारे जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, या तो सिंचाई के लिए ज़मीनें ली जाती हैं या कारखाने डाले जा रहे हैं या कोई कॉलोनीज़ डेवलप की जा रही हैं, वहाँ पर विकास हेतु जब रोड बनाए जा रहे हैं या कोई बांध बन रहा है या कोई ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जहाँ गवर्नमेंट को उस एरिया की ज़मीनों को कृषकों से या उस क्षेत्र विशेष के भूस्वामियों से लेना पड़ता है। इस स्थिति में उसे ना चाहते हुए भी अपने भूमि से अलग होना पड़ता है। भूमि अभिलेखों की अघनता का अभाव, यानी जो भूमि के जो रिकॉर्ड हैं, जो ज़मीनों के रिकॉर्ड हैं, वे अघतन नहीं हैं, यानी वे सिस्टमैटिक नहीं हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं है। इसलिए किसकी भूमि कहाँ है, कैसी है, उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं। पूर्वजों की भूमि थी लेकिन आज उसके पास कोई पेपर नहीं है, और पेपर ना होने की स्थिति में उसकी भूमि के संबंध में भी उसके पास जानकारी ना होने के कारण वो भूमि भी दूसरे लोग किसी अन्य तरीके से उसकी भूमि को ग्रहण कर लेते हैं या ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि अभिलेखों का रिकॉर्ड सही तरीके से ना होने पाने के कारण भी भूमि अलगाव की स्थिति होती है। पेचीदा न्याय व्यवस्था या स्वयं की भूमि से संबंधित दस्तावेज के अपूर्ण होने के कारण या न्याय व्यवस्था इतनी पेचीदी है कि कृषक वर्ग उस न्याय व्यवस्था में जूझता रह जाता है और न्याय व्यवस्था की संपूर्ण प्रक्रिया से वो परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी भूमि अलगाव की स्थिति होती है। ऋणग्रस्तता, जैसे हमने बताया कि जब वो अपने किसी परंपरागत दायित्वों का पूरा करने के लिए ऋण लेता है और ऋण नहीं चुका पाता है, या किसी साहूकार जमींदार के सामने भी अपनी ज़मीन जब ज़मीन की को गारंटी के तौर पर रखता है, तो उस स्थिति में वह ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहा है अगर, तो उसकी ज़मीन जो है वो उसके हाथ से निकल जाती है या उसे अपने भूमि से अलग होना पड़ता है। नगरीकरण व औद्योगिकरण के कारण, ऊपर ही बताया कि जब नगरीकरण हो रहा है, विकास कार्य किए जा रहे हैं या किसी क्षेत्र विशेष में इंडस्ट्री लगती है, तो उस इंडस्ट्री में के आसपास में आने वाले जो लोग हैं उन्हें अपनी भूमि से अलग होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना और नई राजधानी का निर्माण हुआ, तो नई राजधानी के आसपास जितने गांव के जो लोग थे उन्हें नई राजधानी बनने के समय उस जगह से अलग होना पड़ा। गवर्नमेंट ने उन्हें मुआवजा दिया, विस्थापित किया, लेकिन उन्हें अपनी उस पूर्वजों की भूमि से अलग होना पड़ा। ऊपर जैसे मैंने बताया कि या तो भूमि संबंधी न्याय व्यवस्था सही नहीं है, या जो भूमि के अभिलेख हैं उसके संबंध में लोगों को जब अज्ञानता होती है, उस स्थितियों में भूमि अलगाव की स्थिति जो है वो निर्मित होती है। भूमि अलगाव किन किन स्थितियों में होता है? या तो भूमि को बेच देना, आवश्यकता के लिए अपनी भूमि को बेच दी, चाहे वो ऋणग्रस्तता के कारण बेची हो या घर में किसी आवश्यक कार्यों के लिए बेची हो। तो जब भूमि बेच दी जाती है तो वो उससे अलग हो जाता है। या भूमि बंधक, जिसे मैंने कहा आपको, गिरवी रख दी जाती है, बंधक रख दी जाती है, और उस स्थिति में
अपनी भूमि को वह छुड़ा नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में भूमि जो है उससे अलग होना पड़ता है। भूमि को लीज पर देना बहुत लंबे समय के लिए, किसी को कोई कंपनी है या गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ उपक्रम के लिए लंबे समय तक भूमि को अगर लीज पर भी लेती है तो ऐसी स्थिति में भूमि अलगाव की स्थिति बनती है। बेनामी स्थानांतरण, जो बड़े ऐसे वर्ग के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, वो छोटे लोगों की ज़मीनों को या जिन व्यक्तियों को उस न्यायी प्रक्रिया की या भूमि से संबंधित जो सरकारी दस्तावेज हैं या भूमि संबंधी जो अधिनियम हैं उसकी पेचीदगी के बारे में जानकारी है, वे दूसरे की भूमि को अपने नाम से हस्तांतरित कर देते हैं। तो गलत नामों से भूमि के हस्तांतरण करने से भी भूमि अलगाव की स्थिति पैदा होती है। सरकार का फरमान, सरकार जो है वो भूमि के अधिग्रहण के लिए फरमान जारी कर देता है कि इस क्षेत्र की भूमि जो है वो सरकार के इस विकास कार्य के लिए लिया जा रहा है या लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जैसे हमने कहा कि उन्हें उचित मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की भूमि जो है वो इस स्थिति में उनके हाथों से निकल जाती है। ऊपर जैसे मैंने बताया कि बेनामी तरीके से स्थानांतरण कर लेना या धोखाधड़ी करके लोगों की ज़मीनों को कुछ भूमाफिया या इस तरह से ज़मीनों का कार्य करने वाले लोग जो हैं वो उनकी ज़मीनों को हथिया लेते हैं। इस जो भूमि अलगाव की स्थिति है, उस स्थिति से वह कृषक वर्ग जो लंबे समय से उस भूमि पर उत्पादन कार्य कर रहा था या उसका वहाँ घर था या कुछ ऐसी छोटे मोटे उद्योग अगर कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण ने लगा लिया, ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए थे, वे सारी चीज़ें उनके हाथों से जाती हुई नजर आती है। अब ये जानना आवश्यक है कि भूमि अलगाव को रोकने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या क्या सरकारी प्रयास होने चाहिए। भूमि अलगाव मामले संबंधी कानून को लागू करने हेतु एक कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। कुछ ऐसी कार्य प्रणालियाँ लागू की जाए ताकि लोगों की भूमि को उनसे अलग होने से बचाया जा सके। विधिक सहायता सहज व सरल हो। सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जिससे वे कानूनी जानकारियां जो हैं वो जनजाति या कृषक वर्ग या ग्रामीण वर्ग के लोगों को दे। भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाए या जितने भी भूमि अभिलेख जो हैं वो सही तरीके से उसके रिकॉर्ड नहीं रखे गए हैं, उसके रिकॉर्डों को सिस्टमैटिक किया जाए। भूमि के हस्तांतरण का पंजीयन के पूर्व क्लीयरेंस करवाना आवश्यक हो। अगर किसी की भूमि दूसरे को बेची जा रही है या किसी को या गवर्नमेंट भी ले रही है तो उसके पंजीयन के पूर्व उसके क्लीयरेंस करवाना आवश्यक हो ताकि ये पता चल जाए कि वह भूमि वास्तव में किसकी है। उन गैर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाने की आवश्यकता है जो न्यायालय के बेदखली के आदेश के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि को अपने कब्जे में रखे हुए, अर्थात ऐसे लोग जो ना तो अनुसूचित जातियों में आ रहे हैं और ना ही अनुसूचित जनजातियों में, लेकिन अगर उनकी ज़मीनों को वे ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए बैठे हैं तो एक ऐसी न्याय व्यवस्था हो कि उस तरह के वर्ग के लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। अगर इन सारे तरीकों को अपनाया जाए तो भूमि अलगाव की जो स्थितियों से ग्रामीण या जनजाति वर्ग सुधर रहा है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन उपरोक्त सुझाव तभी प्रभावशाली होंगे जब राज्य सरकार भूमि के हस्तांतरण वो भूमि सुधार के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान देगी। ये तो एक सामान्य से चर्चा थी कि भूमि अलगाव की क्या क्या स्थिति है। स्पेशल केस में अगर हम देखें तो जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अलगाव के क्या क्या कारण हैं। जनजातियों के बीच भूमि अलगाव का इतिहास भारत में
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान हुआ, जब जो ब्रिटिश वर्ग है वो आदिवासी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण के उद्देश्य के लिए इस आदिवासी क्षेत्र में दखल देने लगे। जनजाति लोगों के पास पैसे की कमी, जिस कारण कर्ज व अपनी ज़मीन को गिरवी रखना उनकी मजबूरी होती है, जिससे भी वहाँ पर भूमि अलगाव की स्थिति पैदा हुई। सरकारी समितियों से कर्ज लेने से उन्हें डर लेता है। एक बहुत बड़ा कारण है कि जनजाति जो वर्ग के लोग हैं, सरकार में जो लोन लेने की या कर्ज लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वो डरते हैं। उसकी जो कहना चाहिए कागजी जो कार्यवाही है वो इतनी लंबी होती है कि जिससे उन्हें डर लगता है या उन्हें लगता है कि सरकार उनकी ज़मीन को हड़प लेगी। और उल्टा होता है कि वो इस स्थितियों में जो स्थानीय स्तर के जो बनिए हैं, साहूकार हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं और धीरे धीरे उनकी ज़मीन जो है वो उन साहूकारों के हाथों में जाने लगती है। तो सरकारी समितियों से कर्ज नहीं लेते, बल्कि स्थानीय लोगों से जब कर्ज लेते हैं तो उनकी ज़मीनें उनके हाथों से निकल जाती है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में यह समस्या अधिक है। शराब वृत्ति की प्रवृत्ति भी एक कारण है। ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं वे शराब का उत्पादन तो स्वयं भी करते हैं या बाह्य दुनिया से जो उत्पादित शराब है उसके प्रति भी उनका जब मोह बढ़ रहा है, तो ये जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के कारण उन्हें पैसे की अधिकतम आवश्यकता होती है, या इस प्रवृत्ति के दौरान उनसे लोग उनकी ज़मीनों को हड़प लेते हैं। तो शराब वृत्ति की प्रवृत्ति के कारण भी भूमि अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को वास्तविक दशाओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव। कई बार ये भी हो रहा है कि जो लोग वास्तव में जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वे जनजातियों की क्षेत्र के संबंध में, जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में भी उन्हें जानकारी नहीं है, या वन अधिकार अधिनियम क्या है उसके संबंध में भी जानकारी नहीं है ठीक तरीके से। तो ऐसे लोग जब कार्य कर रहे हैं, उस स्थिति में भी जनजातियों की भूमि से अलगाव की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। जनजातियों में भूमि अलगाव रोकने के लिए क्या क्या, जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनमें अगर हम भूमि अलगाव को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। जनजातीय लोगों को भूमि अलगाव से बचाने के लिए सरकार ने समय समय पर अधिनियम पारित किए हैं, जैसे मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1954 तथा मध्य प्रदेश भूमि लगान अधिनियम 1959 आदि। इसी तरह के अधिनियम समय समय पर अन्य राज्यों में भी पारित किए गए, लेकिन अधिनियम का लाभ जनजातीय लोगों को अपने अज्ञानता और अशिक्षा के कारण नहीं मिल पा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जनजातीय लोगों की भूमि का गैर जनजातीय लोगों के पक्ष में स्थानांतरण डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की स्वीकृति के बिना नहीं होना चाहिए। जनजातीय लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी और विश्वसनीयता का अभाव है, जिसके चलते सेठ साहूकार उनकी ज़मीनें हड़प रहे हैं, या जनजातीय क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी, उसके अंदर जनजातियों की ज़मीनों को बचाने का वो भाव नहीं है जिसका फ़ायदा सेठ या साहूकार उठा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जनजाति लोगों में भी जागरूकता आ रही है और उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ रही है, जो यदा कदा आंदोलन के रूप में भी नजर आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जनजातीय क्षेत्र की जो वर्तमान पीढ़ी है वो शिक्षित हो रही है और वह जनजातियों के लिए बनाए गए जो अधिनियम हैं, कानून हैं, उसे जानने लगी है, और यही जागरूकता अपने उन अधिकारों के प्रति उनमें चेतना जागृत कर रही है, जिससे भी वे लोगों, इस तरह के वर्ग के लोग जो उनकी भूमि को उनसे अलग कर रहे हैं, उनके प्रति आंदोलन के लिए वे अग्रसर हो रहे हैं। कुछ पुस्तकें जिसके माध्यम से ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। Thank you for watching this video.